Very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. The view was clear, but I was not expecting this gap down opening. It was on the regards of the global cues. So we opened quite a big gap down, and उसके बाद भी sell off रुका नहीं. We went till 527, 17,527, which is pretty low. एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट शोड सम रिकवरी, ठीक है ना. एंड आई ड्रीव दिस ट्रेंड लाइन कि मार्केट इस सपोर्ट को लेते हुए चल रहा था. एंड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें, बिकॉज आई गेव अ कॉल, ठीक है ना. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गेव यू अ कॉल कि 17,712 इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर मी. एंड अगर मार्केट यहाँ आता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी की 17,800 की पुट हम बाई करेंगे. तो द हाई वॉज 17,707.6. तो 5 पॉइंट से वो लेवल नहीं आया था, बट स्टिल वी बॉट द पुट एंड मेड गुड मनी. डे लो पे नहीं, आई टोल्ड यू कि 642 पे बुक करने का, बिकॉज आई वॉज सीइंग अ सपोर्ट देयर, बट उस मार्केट वॉज नॉट स्टॉपिंग देयर. इट जस्ट फेल डाउन, ठीक है, क्वाइट अ बिट. इट फेल डाउन अ लॉट, ठीक है, बट वी वर इन द राइट डायरेक्शन. एंड दैट्स व्हाट हैपन्स, जब आप सही डायरेक्शन में होते हो तो इवेंचुअली यू विल गेट द प्रॉफिट्स. ओके, नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो, ठीक है. दिस इज़ द थिंग कि आज ये हो गया, बट अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सी, कल क्या रिजल्ट्स हैं रिलायंस के. सो निफ्टी की ओपनिंग विल डिपेंड अपॉन हाउ दी मार्केट्स टेक रिलायंस के रिजल्ट्स, ठीक है. एंड रिजल्ट्स आर गुड, नो डाउट, बट आई थिंक मार्केट हैज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन ये. और ये भी हो सकता है कि जो मार्केट ने जो बुरी चीज़ थी वो फैक्टर इन कर ली है और अब पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ठीक है. सो एनीथिंग कैन हैपन. ये भी हो सकता है कि अच्छा गैप अप खुलें, बिकॉज लास्ट टाइम जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आया था, आई रिमेंबर कि रिलायंस ओपन अ गुड गैप अप, बट उसके बाद इट इमीजिएटली इट वॉज सोल्ड ऑफ, ठीक है. तो मंडे को वी विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज द थिंग इज़ कि ऑलरेडी काफ़ी वॉलेटाइल सेशन हमने आज देखा था, ठीक है. और एडिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस वी कैन एक्सपेक्ट कि मंडे को भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहेगी. सो ये तो एक पहली चीज़ हो गई, ठीक है. ना टेक्निकल बेसिस पे क्या है. सी, टेक्निकल बेसिस पे मार्केट्स आर प्रिटी ओवरसोल्ड, ठीक है ना. और यहाँ से इस फॉल से ना मार्केट यहाँ से जब से गिरने लगा है ना, इट इज़ शोइंग कंटिन्यूसली अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस. सो अ बाउंस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना. एक बाउंस तो आना चाहिए, भले ही वो डेड कैट बाउंस हो, ठीक है ना. भले इट डजेंट मीन्स एनीथिंग, बट इट शुड कम. ऑल राइट. तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात. निफ्टी में लेवल्स क्या रहेंगे. सी, ये जो लो बनाया ना आज, ठीक है ना, ऑन ए डेली चाहे टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हैज़ फॉर्म्ड ए डोजी. अब डोजी जब बनती है ना, तो डोजी का ट्रेड करने का बहुत सिंपल लेवल होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है डोजी को ट्रेड करने का. और वो क्या तरीका होता है कि हाई या लो में से जो भी पहले टूटता है, यू शुड बी ऑन दैट साइड, ठीक है. अगर इसका लो टूटेगा तो वी विल बी ऑन द शॉर्ट साइड, और अगर इसका हाई टूटेगा तो वी विल बी ऑन लॉन्ग साइड. अच्छा, ये लो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ ना, ठीक है, मैं एक ड्राइंग आपको बना के बताता हूँ, ठीक है, आपको उससे शायद समझ में आ सकता है. ये देखिए, मार्केट फेल डाउन, इट वेंट अप, इट अगेन फेल डाउन, इट क्रॉस्ड दिस लेवल, ठीक है. इफ़ आई कंसिडर दिस एज द नेक लाइन, तो अगर ये लेवल नेक लाइन है तो मार्केट गया, एंड सपोजिटली दिस इज द रीटेस्ट, ठीक है. ये रीटेस्ट लेके मार्केट मे बी कल एक और डिप ले उसी लेवल तक का जो आज का बॉटम है, ठीक है, और वहाँ से एक बाउंस दे, अगेन फॉर्मिंग ए डबल बॉटम. और जब वो हाई, आज के जो हाई है उसको तोड़ेगा, तो वी कैन गो लॉन्ग. ऑलराइट. तो ये एक मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है. आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि ऐसा होगा, बिकॉज डेटा देखने में पता चलेगा कि अभी और डाउन साइड बाकी है या नहीं, या थोड़ा रिलीफ हमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है. तो और आज का जो लो था, वी इनफैक्ट वी ट्रेडेड दैट ऑल्सो, कि ये जो कैंडल थी, ठीक है ना, इस कैंडल का हाई था जहाँ से पहले सेल ऑफ आया था, इट वॉज द रेजिस्टेंस. और आज के लिए वो क्या बन गया,
इट बिकेम अ सपोर्ट, ठीक है, 17,491। सो ये दो लेवल्स हैं। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा ना, तब तक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। और इस रेंज के बीच में कौन पैसा बना सकता है? ओनली ऑप्शन सेलर्स। क्यों? बिकॉज ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा तो ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम आएगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कहाँ से रिवर्स हो जाएगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है ना। नीचे जा रहा है, कहाँ से रिवर्स हो जाएगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो इट विल बी लाइक कि आप डिके करवाएंगे अपना प्रीमियम, और कुछ नहीं, ठीक है ना। और अगर मार्केट को यहाँ पे बेस बनाना है ना, तो मार्केट विल हॉल्ट हेयर। क्या होगा अगर मार्केट को यहाँ पे बेस बनाना है? तो इट विल कंसोलिडेट हेयर समटाइम्स, जैसा कि यहाँ इस टॉप पे बनाया था, जो टॉप था, जहाँ पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बिगर द फाउंडेशन, डीपर द फाउंडेशन, टॉलर आर द बिल्डिंग्स बिल्ट ओवर देम। जितना गहरा फाउंडेशन होगा उतना ही ऊंची बिल्डिंग हमारी बनेगी। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन था, और जब इसका ब्रेकडाउन मिला तो कितना प्यारा फॉल मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे मार्केट को बेस बनाना है तो सिंगल शॉट रैली नहीं आएगी। एंड आई एम अगेन सेइंग कि प्लीज़ डोंट राइड इट, बिकॉज इफ़ यू विल राइड इट ना, तो होगा क्या, कहाँ से सेल ऑफ आ जाए वहाँ पे आपके लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और यू विल मेक अ लॉस। सो लेट द मार्केट्स शो फर्स्ट कि वो करना क्या चाहते हैं। मार्केट्स को दिखाने दो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बेस बनाना होगा तो क्या होगा, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, उसके बाद हाई को तोड़ेगा तो वी विल गो लॉन्ग, नो वरीज। बट फोरकास्ट करने से बेटर है, प्रिडिक्ट करने से बेटर है दैट वी सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द चार्ट्स, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी, विल डिस्कस इट क्विकली। बैंक निफ्टी was bit stronger than Nifty today also, I can say that। तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, एक आज पे डबल बॉटम बना लिया है 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है ना। तो इट्स विल बी इंटरेस्टिंग कि कल ओपनिंग कैसी होती है या कल कहाँ ट्रेड करता है। मेरे हिसाब से क्या होगा ना कि मार्केट इसी रेंज में थोड़े दिन बिताएगा और फिर मे बी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट मिलेगा। बिकॉज इतने शार्प मूव्स हमको जो अभी मिले हैं पिछले दिनों में, वो रेगुलर बेसिस पे यू कांट गेट देम, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखने की बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं थोड़ा कवर करना चाहता था। आई नो दिस वीडियो विल बी लॉन्ग, सो प्लीज़ बेयर विद मी। क्या हुआ, आज निफ्टी ने यहाँ पे अपना डे लो तोड़ा, ठीक है, एवरीबडी वुड हैव गॉन शॉर्ट। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स, मतलब मैंने ये देखा कि 5 मिनट की जो कैंडल थी इट वॉज ऑफ 80 पॉइंट्स। उसने क्या, वो 5 मिनट की कैंडल ने सबके जो शॉर्ट्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए होंगे। अब माई पॉइंट इज कि ऐसा हुआ क्यों कि डे लो टूटा, तो वी शुड हैव गॉन शॉर्ट और ट्रेड मिलना चाहिए था ना। सी द थिंग इज कि ना, जो हमको स्टॉप लॉस लगता है ना, वो एक्चुअली सबको पता है कि वहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। एवरीबडी नोज कि वहाँ स्टॉप लॉस है। एंड इन दिस मॉडर्न एरा जहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वहाँ होता क्या है ना, एक्चुअली मार्केट को उस लेवल तक कंप्रेस किया जाता है जहाँ तक स्टॉप लॉस हिट हो जाए सबके, ठीक है। उसके बाद वहाँ एंट्री वो लोग लेते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ होगा, सपोज किसी को लॉन्ग जाना होगा ना, उसने सोचा होगा कि डे लो पे है, लेट्स बाय, तो वो गया लॉन्ग, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। जो शॉर्ट गया उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो राइड किसने किया इसको, इस रैली को जो लास्ट में आई थी उसको राइड किसने किया? इट वॉज रिडन बाय सम बिग प्लेयर्स, एल्गो प्लेयर्स, जो जानते हैं कि उनका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं था, लॉन्ग्स में उनका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं था, उनका स्टॉप लॉस था इस कैंडल के भी नीचे, एंड इट वॉज प्रोटेक्टेड। सो दिस इज द थिंग कि यू शुड कीप इन माइंड कि जहाँ सबके स्टॉप लॉस है वहाँ एक्चुअली एवरीबडी नोज कि वहाँ यू नो सबका स्टॉप लॉस है, तो यू शुड ट्रेड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। एंड मे बी यू कैन प्लान योर एंट्रीज अलॉन्ग विथ, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द एफ एन ओ डेटा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, उसको भी एक बार तुरंत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द एफ एन ओ डेटा फॉर टुमारो। इसमें क्या है, क्लाइंट्स गए हैं बेरिश, सॉरी, क्लाइंट्स गए हैं बेरिश, एफ आई आईज गए हैं मिक्स टू बेरिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बेरिश, ठीक है, और डी आई के वॉल्यूम कम है एज यूजल। ना इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, क्लाइंट्स के अभी भी अच्छे खासे लॉन्ग्स बने पड़े हैं नेट नेट बेसिस पे।
सबसे ज़्यादा ट्रबल वाली बात क्या है कि अब एफ आई आईज जो हैं वो शॉर्ट में आ गए इंडेक्स फ्यूचर में. दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस साइन. दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस साइन. सो दिस इज़ अ वेरी बियरिश डेटा. मैं और कोई डेटा देखूंगा ही नहीं इसके अकॉर्डिंग में. मैं देख के बात करूँ तो इट्स अ बियरिश डेटा. ऑल राइट, नाउ इंडेक्स कॉल पे आते हैं. इंडेक्स कॉल में क्या है, क्लाइंट्स हैव गॉन स्टिल होल्डिंग, दे आर स्टिल होल्डिंग. ज़्यादा उन्होंने अपने लॉन्ग्स निकाले नहीं हैं बट उन्होंने अभी भी दे आर होल्डिंग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. एफ आईज ने आज थोड़े लॉन्ग्स ऐड किए हैं, ठीक है, बट नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर. प्रोज अगेन कॉल राइटिंग अपनी बढ़ा चुके हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई है बट स्टिल बढ़ा दी है, और अभी भी नेट नेट बेसिस पे वो कॉल शॉर्ट में बैठे हैं, ठीक है. इंडेक्स पुट में है. इंडेक्स पुट में क्या है, क्लाइंट्स वापस अपनी पुट राइटिंग बढ़ा रहे हैं. अगेन अ वेरी वेरी डेंजरस साइन. एफ आई ने भी आज थोड़ी बहुत पुट ऐड करी हैं, ठीक है, और अच्छा खासा ऐड किया है. इनफैक्ट नंबर, यहाँ नंबर आपको कम चेंज दिखेगा बिकॉज इन्होंने क्या किया है ना, लॉन्ग्स के साथ कुछ हैज भी लिए हैं, ठीक है. और ये जो नंबर यहाँ कम दिखता है बट एक्चुअल में ये नंबर बड़ा होता है, ठीक है. प्रोज ने क्या किया है, प्रोज अब पुट शॉर्ट में आ गए तो उन्होंने शायद हो सकता है कि नीचे वाले लेवल्स पे पुट जो हैं वो बेची हों, ठीक है ना. नहीं, एक्चुअली सॉरी, इन्होंने पुट बाय करी है. ओके, दे हैव बॉट द पुट्स. तो दिस इज ऑल्सो ए बियरिश डेटा. लॉन्ग्स ऐड किए हैं इन्होंने और उसके हेज में कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं. स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन एफ ने आज बहुत अच्छी क्वांटिटी निकाल ली है. इनफैक्ट दे आर एडिंग शॉर्ट्स. तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन. बट हाँ, किसी एक सेक्टर या दो सेक्टर में उन्होंने लॉन्ग्स अच्छे खासे ऐड किए हैं. तो ये हो सकता है कि कल कुछ दो तीन सेक्टर हमको बुलिश देखने को मिले हैं. बाकी ये तो बियरिश है, ठीक है ना. किसी एक सेक्टर को, आईटी को सपोजिटली वो बहुत ज़्यादा बियरिश लेके चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी है निफ्टी में भी शॉर्ट बिल्डअप है और बैंक निफ्टी में भी अब लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लग गई है. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल गोइंग लॉन्ग, ठीक है. बियरिश, अगर आप कोई बियरिश ट्रेड लेंगे ना और उसमें लॉस आएगा तो वो एक बार को आपको प्रॉफिट दे जाएगा. बट लॉन्ग्स में ऐसा सीन होगा ना कि अगर आपने एंट्री ले ली और वो लॉस में गई पोजीशन तो वो फिर लॉस में ही जाती जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना. सो प्लीज़ यूज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन लॉन्ग्स, ठीक है ना. और शॉर्ट्स में भी मैं तो यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट ही रखें शॉर्ट्स में भी, बिकॉज वायलेंट मूव्स देखने को मिल रहे हैं आज. जैसे लास्ट की 5 मिनट की कैंडल वॉज 80 पॉइंट्स. इट्स वेरी ह्यूज, ठीक है ना. किसी का भी अकाउंट ब्लो हो सकता है इनफैक्ट अगर कोई बहुत हैवी क्वांटिटी लेता हो तो. कि एक बार ऑप्शन चेन में देखते हैं. वैसे तो आज ऑप्शन चेन में कुछ होगा नहीं बिकॉज आज फ्राइडे, ये नई पोजीशन है, मंडे से बिल्ड होंगी, बट स्टिल जो भी देखना होगा हम देखते हैं. सो अगर ऑप्शन चेन को देखें यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे थोड़ी सी ओ आई चेंज है, ठीक है ना, 17,600 पे, और ऑन द डाउन साइड भी ओ आई चेंज है, ठीक है ना. बट द पॉइंट इज़ कि सबसे अच्छा ओ आई कहाँ बना हुआ है, सबसे अच्छा ओ आई हमारा बना हुआ है 17,500 पे. तो इट विल बी प्रोटेक्टेड फॉर द टाइम बिंग. बट ये जो पुट राइटिंग है ना, ये करके कौन गया है, रिटेलर्स करके गए हैं. तो इट विल नॉट बी अ गुड सपोर्ट. एक बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा बट इवेंचुअली हो सकता है कि वो भी टूट जाए, ठीक है ना. बट आज जिस हिसाब से जो एंड में मूव आया था ना, तो इट वाज आई थिंक शॉर्ट कवरिंग और कुछ फ्रेश लॉन्ग्स थे, तो अच्छा सपोर्ट वो बना हुआ है, ठीक है ना. दूसरी क्या चीज़ है जो हमारा ऊपर की साइड देखें तो 17,700, 17,800 इज़ दी मैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना. एंड आई एम नॉट सीइंग कि इस एक्सपायरी में आई थिंक ये क्रॉस हो पाएगा. जिस हिसाब से यहाँ पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं अभी से स्टार्टिंग ऑफ द वीक में. और ये कौन करके गया है, ये स्मार्ट मनी करके गया, प्रोज एंड एफ आईज की कॉल बाइंग आई है. तो कॉल बाइंग उन्होंने कहाँ देखी होगी, उनकी कहाँ देखने को मिल सकती है. सो आई थिंक कि 17,500 पे उन्होंने कॉल बाइंग कुछ करी है, ठीक है ना. तो जो कॉल बाइंग दिख रही है ना, मे बी ये हो सकता है कि जो ऊपर के लेवल्स की कॉल्स है ना, जो जिनमें कोई प्रीमियम बचा होता नहीं है जनरली, तो मे बी हो सकता है कि जैसे ये 26 रुपये की, 30 रुपये की, इन कॉल प्रीमियम इतना ज़्यादा है ना इनमें, ये पूरी डीके कर जाएंगी, ठीक है ना. अब ये प्रीमियम पता नहीं, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द हाई विक्स, जो विक्स है ना उसकी वजह से दोनों साइड में प्रीमियम बहुत ज़्यादा है. तो हो सकता है कि कल मंडे को मार्केट को प्रीमियम मीटिंग वाला मार्केट रखें ये लोग, ठीक है. सो ट्रेड कॉशियसली. और
यू हैव मेड मनी टुडे, आई थिंक मंडे को ट्रेड ना करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा है। हो सकता है कि गैप अप खोल लें, जहाँ एफ ने जो कॉल बाई करी है थोड़ी सी वो बुक कर लें उसको, और उसके बाद मार्केट नीचे डिप ले लें, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और फिर डिप ले ले, और फिर इतना अच्छा खासा डिप ले ले सेकेंड हाफ में। अच्छा, ये देखने को मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 2 बजे या 2:15, ठीक है, बहुत शार्प ये टाइम है जहाँ एफ एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। एंड ऑब्जर्व दिस टाइम, ठीक है ना, इस टाइम को ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट लेके बैठो, बट ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है प्राइस में, ठीक है ना। अब बहुत वाइल्ड मूव्स आते हैं 2 बजे के बाद, ठीक है ना, तो ये ट्रेडिंग टाइम्स होते हैं थोड़े बहुत। आई हैव कवर्ड दिस। सो द पॉइंट इज कि डेटा इज बियरिश एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बियरिश, बट अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट लिया है निफ्टी ने 17,488 पे। सो दिस इज़ अ प्रिटी गुड लेवल। अगर ये टूटता है तो वील गो शॉर्ट अगेन। That's all from my side, guys. I hope you like the video, and I want to thank you all. We are 1,000 strong family, and yes, thank you for showering this much love and support to me. And I'll keep doing what I do, and I'll keep motivating you, and I'll keep posting these analysis videos ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। इन्जॉय योर वीकेंड, ठीक है। अपनी पोजिशन के बारे में ज़्यादा सोचना मत, एन्जॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली फ्रेंड्स, बिकॉज ये वर्क है, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। बट योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, योर पर्सनल कमिटमेंट, दोज थिंग्स, they need your time more than this. That's all. Bye bye and take care and have a great weekend. Good night.